जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ रक्षाबंधन के ऊपर, कि रक्षाबंधन हमें किस दिन मनाना है, कितने तारीख को मनाना है, और 11 तारीख को मनाना है या नहीं मनाना, कि 12 तारीख को हमें रक्षाबंधन मनाना है। इन सब विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगी। किस मुहूर्त में राखी बांधनी है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। और तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हमारे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए, हर भाई बहन के लिए ये त्यौहार एकदम मंगलमय हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आशा करती हूँ कि मेरी आप लोगों की भी शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हो, और आप कमेंट करके अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न है कि हम 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं या हम 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि हमें रक्षाबंधन आप 12 तारीख को मनाइए। 11 तारीख को रक्षाबंधन भद्रा लग रही है, और भद्रा में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। बहुत सारे जन का मैंने देख भी रही हूँ, सुनने में भी आया है मुझे कि 11 तारीख को कर सकते हैं। भद्रा इतने बज के इतने मिनट पे पूंछ है, और मुख इतने बजे है, तो पाताल लोक में रहेंगी, फिर स्वर्ग लोक में रहेंगी। पाताल लोक स्वर्ग लोक की भद्रा अच्छी होती है, वगैरह वगैरह। ये सब बहुत सारी बातें सुनने में भी आ रही है। बातचीत भी हो रही थी, मुझसे भी कई जन ने पूछा। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि भद्रा चाहे पाताल लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे पृथ्वी लोक में हो, भद्रा जिस त्योहार पर भी भद्रा का साया होता है वो उस दिन नहीं मान्य होती। तो सबसे पहले कल 11 तारीख को सुबह 10:34 पर रक्षाबंधन की शुरुआत हो रही है। पूर्णमासी शुरू होगी, और सावन के पूर्णिमा के ही दिन वो मनाया जाता है रक्षाबंधन। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। तो पूर्णमासी के ही दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो कल तो उदया तिथि में सबसे पहली चीज़ है कि जो चीज़ हमें उदया तिथि में नहीं मिलती वो त्यौहार मान्य ही नहीं किया जाता। जो त्यौहार या जो भी तिथि हमें उदया तिथि में मिलती है उसे ही मान्य करते हैं। तो उदया तिथि में तो हमें पूर्णिमा मिल ही नहीं रही है, और 12 तारीख को सुबह 7:05 तक ही तो पूर्णमासी है, लेकिन वो उदया तिथि में हमें मिल रही है। तो बहुत जन के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि सुबह 7 बजे तक कैसे राखी हम बांध लेंगे। सुबह 7 बजे तक राखी नहीं बांध सकते तो कोई बात नहीं, आप सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच अगर राखी बांध लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, या अपने भाई को आप राखी बांध देती हो तो अति उत्तम है। अगर नहीं बांध पाती तो भी दिन भर राखी का त्यौहार मान्य होगा, क्योंकि हमें पूर्णमासी सावन की जो श्रावण मास की पूर्णिमा है वो हमें परसों उदया तिथि 12 तारीख को 12 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, तो हमें उसी दिन मनानी है। और रही बात, कल हम मना सकते थे अगर भद्रा न लग रहा होता। भद्रा लगने के बाद कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता भद्रा में। सबसे विशेष कारण यही होता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें भद्रा के पता करना पड़ता है, भाई इस समय कैसा नक्षत्र चल रहा है, कैसे ग्रह चल रहे हैं। शुभ मुहूर्त और तिथि जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो भद्रा के विषय में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं आपको बता सकती, बट ये पुराणों की ये मान्यता है कि भद्रा शनिदेव की बहन है, और इनके जन्म लेने पर स्वर्गलोक में भी तबाही मच गई थी। और तो इसीलिए कहते हैं भद्रा को थोड़ा सा लोग बचाते हैं। तो भद्रा चाहे पाताल लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, या पृथ्वी लोक पर हो, तो भद्रा का साया सुबह से शाम तक ही मान्य होगा। हाँ, रात को है टाइम कि आप राखी बांध सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी है, आप अपने भाई को राखी बांधना आपको ज़रूरी है,
तो आप रात में 8:51 के बाद से राखी बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध सकते हैं, परंतु रात में राखी नहीं बनाई जाती। राखी का त्यौहार सुबह के ही टाइम होता है, तो आप 12 तारीख को ही बांध लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो आप कल 11 जुलाई को रात्रि में 8:51 के बाद आप राखी बांध सकते हैं अपने भाई को। अगर दूर रहती है या कोई कार भैया आपके आए हुए हैं, वो 12 तारीख तक नहीं रुक सकते, तो आप इस ढंग से कर सकती हैं। तो चलिए 12 तारीख को आपको कब राखी बांधनी है, कब नहीं बांधनी, मैं आपको वो मुहूर्त बता देती हूँ। तो आपको रक्षा सूत्र अपने भाई के लिए कब बांधनी है? एक तो सिंह लग्न में आप बांध सकती हैं, स्थिर लग्न में बांध सकती हैं, वृश्चिक लग्न में भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो आप समय नोट कर लीजिए, मैं आपको समय बता दे रही हूँ। 12 अगस्त को सबसे पहले तो आप सुबह के टाइम सिंह लग्न है, सुबह 6:12 से लेकर आप सुबह के 8:30 तक, 8:30 तक आप रक्षा सूत्र बांध सकती है। सिंह लग्न है 12 अगस्त के लिए, मैं फिर से बता दे रही हूँ। 12 अगस्त को सुबह 6:15 से लेकर सुबह के 8:30 तक आप रक्षा सूत्र बांध सकती हैं अपने भाई को। ये सिंह लग्न है। सिंह लग्न में भी भाई को राखी बांधी जाती। मैंने आपको 3 लग्न बता दिए, वृश्चिक, स्थिर और सिंह। और वृश्चिक लग्न में भी आप राखी बांध सकती हैं। ये दोपहर 1:30 से लेकर 1:30 से लेकर 3:34 तक वृश्चिक लग्न है। इस लग्न में भी भाई को आप राखी बांध सकती हैं। उसके बाद मैं आपको स्थिर लग्न के लिए भी बता दूं, 12 अगस्त को 3:24 से लेकर रात के 8:10 तक स्थिर लग्न है। आप इस लग्न में भी राखी बांध सकते हैं। स्थिर लग्न भी उत्तम लग्न कही जाती है। तो आप 3:24 से लेकर रात को 8:10 तक राखी बांध सकती हैं। ये स्थिर लग्न है। अब 12 तारीख को राखी आपको कब, रक्षा सूत्र कब नहीं बांधना, वो राहु काल के समय। राहु काल के समय आपको रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए भाई को। वो है 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तो आप इस समय को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा कि इस समय आप रक्षा सूत्र अपने भाई को न बांधें। तो ये मैंने 12 तारीख के लिए आपको बता दिए कि 12 तारीख को आपको कब राखी बांधनी है अपने भाई को, और आपको रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाना है। कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि 11 तारीख को भद्रा कब से कब तक का है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। 11 अगस्त को अगर आपको अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना बहुत आवश्यक हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि भद्रा जो है सुबह 9:28 से ही शुरू हो जाएगी, जो रात में 9:14 तक है। फिर भी अगर आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, जो 12:06 से लेकर 12:57 तक रहेगी। तो आप चाहें तो इस समय रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध सकती हैं, परंतु मेरा मानना है कि आप 12 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया जो शुभ मुहूर्त है, कब राखी आपको मनानी है, कब नहीं मनानी, कब राखी बांधना है, जो शुभ मुहूर्त है वो सब मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको थाली जो सजानी है उसमें क्या क्या बहुत आवश्यक चीज़ें क्या क्या रखनी है, तो वो जान लीजिए। आप राखी ले लीजिए, एक घी की बाती बना लीजिएगा, और मिठाई रख लीजिए, और रोली रखिए। रोली के साथ उसमें अष्टगंध और हल्दी भी थोड़ा सा रख लीजिएगा, और अक्षत रख लीजिएगा जो खंडित ना हो। ये सामग्री रखकर थाली में, और मीठा वगैरह सब रखने के बाद, राखी रखने के बाद, आप अपने भाई के हाथ में सर्वप्रथम आप नारियल देंगे। भाई खाली हाथ राखी बंधवाने न बैठे, वो अपने हाथ में श्रीफल लेकर बैठे राखी बंधवाने के लिए, और अपना सर ढक कर बैठे। सर ढक के भाई बहन दोनों को बैठना चाहिए। दोनों भाई बहन सर ढक कर बैठे, हाथ में भाई के नारियल होना चाहिए। बहन सबसे सर्वप्रथम तो अपने भाई को पहले तिलक लगाएगी, अक्षत लगाएगी, उसके बाद उसकी आरती उतार कर उसे रक्षा सूत्र बांध देगी। रक्षा सूत्र बांध कर, और क्षमा चाहती हूँ मैंने बोल दिया, क्षमा चाहती हूँ मेरे बाबू ने लाइट बंद कर दिया है, और लाइट बंद करने की वजह से अंधेरा हो गया।
ये स्कूल से आ चुके हैं वहाँ से, तो इसलिए घर में शैतानी चालू है। क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि पहले आप रक्षा सूत्र न बांध के पहले आरती उतारिए, फिर रक्षा सूत्र बांधिए। आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन पहले तिलक लगा के अक्षत लगा दीजिए भाई को, फिर उसके बाद रक्षा सूत्र बांध कर, रक्षा राखी बांध कर फिर आरती उतारिएगा। आरती उतारने के बाद आप अपने भाई को मीठा, जो भी खीर बनाई है, काजू कतली लाएँ, लड्डू लाएँ, जो यथाशक्ति आपकी, आपने जो व्यवस्था की है आप अपने भाई को खिलाएंगे, भाई भी बहन को खिलाए। और अगर भाई छोटा है तो अपनी बहन, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है। और हाँ, भाई छोटा है तो अपनी बहन का पैर छुए, और अगर बहन छोटी है तो अपने भाई का पैर छुए। भाई यथा संभव जो भी श्रद्धा है। मिस्टर बीन इनका चालू हो जाना चाहिए। अब मिस्टर बीन देखने जा रहे हैं। अगर भाई बड़ा है तो पहले पैर छुएंगी, और आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, सबसे पहला काम तो आप बहन की रक्षा का वचन दीजिएगा कि आप अपने बहन के सुख दुख में, ज़रूरी नहीं है कि आप बहन के काम तभी आए जब बहन बहुत सुरक्षा का ये मतलब नहीं हुआ मारपीट हो रही है तभी बहन बचाने जाए, नहीं। आप अपनी बहन की सुरक्षा रक्षा का वचन जो हम देते हैं वो है सुख में दुख में उसे कोई भी तकलीफ हो, हमेशा उसे ये एहसास दिलाइए कि हाँ तेरा भाई आपके साथ है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। ये ऐसे करने से बहनों की ताकत बनी रहेगी, और भाई बहन का रिश्ता तो दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। और बहनों से भी विनम्र निवेदन है कि अपने भाई से आप देख कर जिद करिए, जिद का हक होता है बहन का, बहन को जिद करने का अधिकार पूरा पूरा होता है, लेकिन जिद वही करिए कि जिससे भाई को तकलीफ ना हो, किसी भी भैया भाभी का दिल न दुखे। और हर भाई और हर भाइयों से यही निवेदन है मेरी कि अपनी बहन को प्लीज़ दुखी मत करिएगा। प्यार से मान सम्मान से आपके घर आ रही है तो उनका मान सम्मान करिए। अगर आप उनके घर जा रहे हैं तो भी प्यार से, जो प्रभु ने आपको दिया है, आपके कुछ देने से कुछ घटेगा नहीं, आप भी अपनी बहन को प्यार से दीजिएगा जिससे बहन का भी दिल न दुखे। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके पास भाई नहीं है, या उन बहुत सारे भाइयों के पास बहन नहीं है, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल को राखी बांध सकती है जिन बहनों के पास भाई नहीं है। या राखी भाई भी होते हैं, कहते हैं कि सगे भाई से ज़्यादा कभी कभी होता है राखी भाई होते हैं, वो रिश्ता निभाते हैं। तो ये माता की बनाई हुई दुनिया जो है, यहाँ भगवान किसी को किसी की कमी नहीं रहने देता। आप लड्डू गोपाल को भी राखी बांध सकती हैं, आप अपने भाई के रूप में उन्हें देख सकती हैं। लड्डू गोपाल तो सबके लिए, आप गणेश जी को भी राखी बांध सकती हैं। मेरे भाई खुद ही दूर रहते हैं तो कई बार होता है कि मैं राखी बांध पाती हूँ, कई साल ऐसा हुआ है कि मैं राखी नहीं भी बांध पाती उन्हें, बट मैं अपने गनू भैया को, गणेश जी को राखी ज़रूर बांधती हूँ। और मेरा बेटा जब तक नहीं हुआ था, मेरी बेटियाँ अभी भी लड्डू गोपाल को राखी बांधती हैं, और बेटा हो गया है फिर बेटे को भी बांधती हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को पहले राखी बांधती हैं। और मैं गणेश जी को राखी बांधती हूँ बहुत पहले से, मतलब शायद जब से मैं जानकार हुई, बचपन का तो नहीं इतना याद, लेकिन मैं गणेश जी को राखी बांधती हूँ। तो आप भी राखी बांध सकती हैं गणेश जी को, किसी भी देव को आप भाई बनाकर राखी बांध सकती हैं। वो भी आपको बहन की तरह ही एकदम मानेंगे और आपका साथ देंगे। तो ये इस प्रकार से राखी का त्यौहार मनाइए, मन में बिल्कुल गिले शिकवे मत रखिएगा। तो इस ढंग से राखी बांधिए, खूब खुशियाँ मनाइए, कोई भी मन में गिले शिकवे नहीं रखिएगा। और आपको एक छोटी सी स्टोरी और बता दूँ, मायका हमारा मुंबई है, तो वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि हर साल भाई आ जाए, और नहीं पहुँच पाते तो मैंने तो जैसे अपनी कहानी आपको बता दी कि मैं गणेश जी को तो राखी बांधती हूँ, भाई आते हैं तो भी, नहीं आ पाते तो भी। लेकिन एक भैया मेरे बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, तो उन सबको, छोटों को बहुत सारा प्यार, बड़े भैया के लिए आशीर्वाद लेती हूँ उनसे। और मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी भी शादी यहाँ हुई है दिल्ली में, तो वो हर साल मुझे राखी बांधने आती है। हम तो भेजते हैं ही,
लेकिन वैसे वो राखी रक्षाबंधन पे वो आ जाती है, या कई बार होता है मैं उसके पास चली जाती हूँ, तो राखी मुझे ही बांधती है जब से उसकी शादी हुई है यहाँ पे। तो कहती है भैया का हर साल कंफर्म नहीं रहता भैया आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, बट वो मुझे राखी ज़रूर बांधती है। और वो बेटी अब उसकी हुई है, छोटी सी है, नहीं तो अपने बेटे को भी राखी बंधवाने के लिए लेके आती थी, दोनों बेटियां राखी बांधती थी उसे। तो अब मेरी बेटियों को भी भाई मिल गया, उसको भी बहन मिल गई, लेकिन ये सिलसिला अभी भी है कि राखी एक दूसरे को जैसे बांधते थे वो सिलसिला अभी भी चालू है। ऐसा नहीं कि आज हम भगवान को बांध रहे हैं या कल हमें भाई मिल गया या बेटी है बेटा हो गया तो हम वो ख़त्म कर दे रिश्ता, जी नहीं। जो रिश्ता जैसे प्यार से चल रहा है उसे चलने दीजिए। तो इस त्यौहार ढेर सारी खुशियाँ बांटिए, मिठाई बांटिए, खूब मिलजुल कर रहिए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, माँ भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो ये छोटी सी कहानी थी, मैंने अपनी भी आपके साथ शेयर की, और आपको रक्षाबंधन के मुहूर्त के बारे में और किस दिन मनाया जाए ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। पूजा सामग्री क्या, थाली, पूजन की थाली में क्या क्या रहेगा रक्षाबंधन बांधते समय, तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो कमेंट करिए, कोई सवाल है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।